चलिए हमारे ब्लाउज की सिलाई आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए मैं बताती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे और सभी आदमी अपने अपने ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश होंगे। और हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारे प्यार, हमारे माता पिता, बड़े दीदी भैया को हमारी तरफ से प्रणाम। चलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत करती हूँ। देख सकते हैं 3:30 हो रहा है। रात को हम बर्तन को नहीं धोए थे और कपड़ा धोने के लिए बहुत बचा हुआ था, तो हम चलिए बर्तन को हम धो लिए हैं और हम कपड़ा बारी बारी से लेकर यहाँ पे हम रख देते हैं। थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसको धुलाई करेंगे। तब तक जो हमारी काम है वो बचा हुआ है इधर उधर का, वो हम कर लेंगे और करने के बाद हम अपनी जो सिलाई में लग जाएंगे। चलिए आज हम क्या सिलाई करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तब तक हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्यार सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि 3:30 की हमारी मेहनत है। और उसके बाद देखिए हम सिलाई करेंगे। चलिए मैं आ गई थी। ज़्यादा पानी जो हम छुए थे उसके कारण बहुत ठंड लग रहा, तो चलिए इस एक ब्लाउज के पीछे इसमें हम 2 ब्लाउज बनाएंगे और यही नापी है। आप देख सकते हैं मैं नापी और ब्लाउज की कटाई मैं दोनों दिखाऊंगी। ब्लाउज की लंबाई है 12.5 है, तो इसको हम लंबाई 12.5 रखे हैं। चौड़ाई है इसका हम देख सकते हैं, चौड़ाई भी हम रखे हैं 8.5 है। तो जो बचा हुआ है वहाँ पे हम टिक लगा देंगे। इसको डबल करके हम इसमें चार कली है। तो चलिए इसको चौड़ाई हम देखते हैं। इसका 7 है, 7.25, तो इसको हम 8.5 रखे हैं। चलिए हम इसको सीधा कर लेते हैं। पहले वहाँ से हम 2 काटेंगे, 2 कट के हटाने के लिए। चलिए मैं बताती हूँ। इसका गला का लंबाई है 5 है, तो हम गला के हिसाब से हम नाप लेती हूँ। तो इधर भी हम, क्योंकि कैमरा झुक गया है तो उधर नहीं दिख रहा है, फिर इसको हम सही कर लेंगे और यहाँ पे भी हम सीधा कर लेंगे टिक लगाकर। दोनों को हम मिला लेते हैं और दोनों मिलाने के बाद हम इसको हम गला का नापी और काखी का नापी लेंगे और कितना कट करके हटाएंगे, कितना कुल्हा रखेंगे। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहे। आप लोग देखें 5 है, हम 5 हम अंदाज से किए हैं, फिर भी हम नाप लेते हैं कितना है। यही जब कटाई सही रहता है तो आप किसी तरह आप सिलाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 यहाँ से रखेंगे, 3 यहाँ पे रखेंगे, 5 काखी रखेंगे, इसको मिलाएंगे। यहाँ पर भी हम मिला लेंगे। चलिए अब हम इसको बहुत अच्छा से मैं मिला देती हूँ, क्योंकि आप लोग देख सकें। और एक ब्लाउज के पीस में 2 ब्लाउज हम कैसे बनाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह हम टेकिन लगाए हैं। चलिए इसमें इतना गोलाकार है, 5 है, ये भी 5 है, यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 है। और देखिए 5 5 सेम टू 9 है और 9 है टेकिन जहाँ से पड़ा है वहाँ। और इसको इसी के इसको भी हम पीछे देखिए, यहाँ पे हम 5 है, काखी है 5 और यहाँ पे 4 रखेंगे, क्योंकि पीछे मटका कटिंग काटना है, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे। नीचे हम 6 रखेंगे। मैं हर जगह पे लिख कर दिखा दूँगी। यहाँ 3.25 लिए हैं, ऊपर 2.5 लिए हैं, वहाँ पर 1/2 इंच लिए हैं। इसको हम मिलाएंगे। हमारी कटाई और हमारी सिलाई कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बताएं। यहाँ पे 4 है। हमारे निर्मला दी बोल रही थी आवाज़ नहीं आ रही है। दी आवाज़ तो मैं तो हिसाब से अच्छा से ही बोल लेती हूँ अपने हिसाब से। और हमारी वीडियो
मैं तो अब वीडियो भी शूट करती हूँ तो ज़्यादा भी बेचैनी रहता है। और देखिए 5 ये हैं और 3 है, तो दोनों तरफ 3 हो गया, 2 है तो दोनों तरफ 2 हो गया। इसी तरह टेकिन है, टेकिन बहुत सुंदर से मिला लिए हैं। अब इसको हम कटाई करेंगे। बचा हुआ इधर कपड़ा है, उसको हम ब्लाउज को बाजू देखिए 6 है, पीछे का गला 6 है, जो हाथ डाले हैं वो कपड़ा से हम बाजू बनाएंगे। चलिए मैं कटाई कर लेती हूँ। मैं निर्मला दी से इतना कहना चाहती हूँ कि दी आवाज़ बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि हमको वीडियो में लेट हो जाता है तो हम बेचैनी खुद रहते हैं, क्या बोलते हैं नहीं, और कौन साइड में बोलता है वो भी हमको पता नहीं रहता है, और मैं इतना नहीं देखती है। चलिए मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, कहीं दिक्कत हो आप हमें ज़रूर बताएं, मैं फिर से वीडियो को सुधार लूँगी। अगर कोई तरह का कटिंग आपको दिखना है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी। चलिए पीछे का मटका गला है, इसको हम यहाँ से कटाई कर लेते हैं। चलिए ये वाली भी बन गया। इसमें हम 2 पीछे का गला हम बनाए हैं, 2 ब्लाउज का गला इससे निकल गया। चलिए एक दफ़ा फिर आगे का जो 2 पट्टियाँ हैं वो भी हम बना रहे हैं। और ये जो गला का कपड़ा है इसको फेंकना मत, क्योंकि एक पीस में हम 2 ब्लाउज बनाए हैं, तो यही टुकड़ा से हम गला और जो काज बटन ये सब होता है इसी से हम बनाएंगे। और चलिए मैं दिखाती हूँ। 2 कट गया। मैं साड़ी को एक साथ पीछे का पल्ला एक साथ आगे पीछे का पल्ला मैं एक साथ इसको रख दी है। देखिए 2 ब्लाउज का बनकर तैयार है। अब हम चलिए, इस समय तो 4 बज रहा है और इसको बड़ा बाजू बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि 3 इंची का बाजू उनको पहनना है, तो इसका लंबाई 6 है, तो इसको मोड़ेंगे तो 3 पड़ जाएगा, तो इसमें से हम 4 बाजू निकालेंगे। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछें, मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि अभी छठ है आने वाला है, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है भीड़। आज हमको जाना है कपड़ा ख़रीदने, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्लाउज का कपड़ा था वो ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो कलर बाई कलर नहीं मिलता है, तो इसके कारण हमको जाना है। तो मैं सुबह में जितना अगर हमारे वीडियो हम शूट कर सकते हैं। और ठंड लग रहा था तो देखिए हमने ठंड के कारण इस पर हम बैठे हैं, और सुबह में मैं कैमरा जूम करके कटाई कर दी है। देखिए ये है बटन पट्टी, क्योंकि हम दोनों पट्टी एक साथ हम निकाल लिए हैं। जो ये वाली है गला के कपड़ा, ठीक, गला के कपड़ा से इसमें हम 2 पट्टियाँ निकालेंगे काज के लिए। ठीक, इसी से हम काज बना लेंगे। इसको बीच से हम काट दिए हैं और थोड़ा छाँट देंगे, और ये हमारी काज बन के काज के कपड़ा निकल गया। ठीक, और बच गए गला का, इससे हम गला बनाएंगे, क्योंकि मटका गला में घुमाने वाला मटका गला जो पट्टियाँ बनता है उसके लिए तो हमारे पास कपड़ा नहीं है, तो हम इसी से बनाएंगे। और उसके बाद इसको लटकन है बनाना है, तो उसको भी कपड़ा इसी से निकालना पड़ेगा। देखिए आगे का पट्टियाँ, इसी से हम आगे का पट्टियाँ बनाए, आगे का गला का पट्टियाँ हम बनाएंगे इसी से, दोनों ब्लाउज का। और चलिए मैं सिलाई करके दिखाती हूँ। चलिए पहले हम बारी बारी से टेकिंग दे देते हैं। हम सारे ब्लाउज को पहले टेकिंग देंगे, और सुबह हो जाएगा तो हम अपने काम में लग जाएंगे। चलिए चारों पल्ला का हम बारी बारी से टेकिंग दे देंगे। चलिए हमको बाज़ार जाना है, तो ब्लाउज का जो कपड़ा है ख़त्म हो गया है, पर्व त्यौहार है तो हमको तो लाना ही पड़ेगा। और हमारे पास जो ग्राहक आती है वो घूम के चली जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको जितना हमसे काम होगा उतना हम करेंगे, और खाना बनाएंगे और नहाए खाएंगे, आज चले जाएंगे काम पे, वहाँ से आएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा वहाँ का वीडियो मैं शूट करके आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह, क्योंकि वहाँ से हम पेटीकोट नहीं लेते हैं, फिर भी जाएंगे समझेंगे वहाँ पे किस तरह मिलता है। हमारी कस्टमर जो है वो बोलती है थोड़ा और महंगा कपड़ा होना चाहिए, तो हम सिंपल से कपड़ा लाई थी,
तो हमारे यहाँ कस्टमर बोलती है कि इससे थोड़ा और महंगा लाने के लिए तो मैं जाएंगे मार्केटिंग समझेंगे वहाँ पे, वहाँ से अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं अपनी लालगंज से लाती हूँ तो वहाँ से तो छोटा मोटा जो कपड़ा थोड़ा सा ले आती हूँ, और पटना से लाई थी तो अच्छा था। और देखिए उसके बाद हम तो उतना, अभी तो पर्व है तो हम ज़्यादा नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमको मंगाना ही पड़ेगा। तो देखिए हम बारी बारी से इसको भी हम टेकिंग दे देती हूँ, और इसको टेकिंग देने के बाद क्योंकि हम सुबह में ही वीडियो शूट कर लेती हूँ और एडिट करने में बहुत समय लगता है, क्योंकि समय लगने का कारण है हम फ्री नहीं रहते हैं और कोई ना कोई हमारे पास चल जाती है। हम रात को भी सोचते हैं कि चलिए मैं अस्थाई से वीडियो को हम काट छाँट कर लेते हैं, कोई ना कोई हमारे पास चल जाती है तो कपड़े लेकर चल जाती है। सुबह में हम सुबह उठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कुछ सिलाई कर लूँगी, तो फिर भी कोई ना कोई सुबह में ही आ जाती है, तो थोड़ा हमको रोकना पड़ता है कैमरा को। और अभी तो पर्व है तो हम किसी को नहीं रोक सकते हैं, जितना हमको समय मिलता है उतना हम काम खींच लेते हैं। और चलिए इस पल्ला को हम बारी बारी से जोड़ लेंगे और इसमें हम 2 तरह का लेस लगाएंगे दोनों में, और दोनों में हम लेस लगाएंगे। इसमें कपड़ा का नहीं पूरा है डोरिया बनाने के लिए, तो हम रेडीमेड डोरिया हम इसमें लगाएंगे। चलिए इस गला को हम पतली सी पाइपिंग की तरह लगाकर उस पर हम लेस लगाएंगे, और यही डोरिया है उसमें हम बहुत बारी बारी से सारे को हम टांगे हैं वहीं पे, और उसी से हम खींच लेते हैं और मैं लगा देती हूँ बाहर। इधर उधर जाने का ज़रूरत नहीं रहता है। मैं खिड़की पर नहीं रखती हूँ, मैं खिड़की पर रखने का कारण है थोड़ा लाइट चल जाता है तो अंधेरा रहता है, तो इसी खिड़की के राह से हम सिलाई कर लेते हैं। और दिन में भी ज़्यादा अंधेरा भी रहता है, लाइट रहता है तभी हम सिलाई कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। इस समय है तो बिल्कुल अच्छा से दिख रहा है। ये सुई है, उस जगह थोड़ा अंधेरा है तो धागा करने में दिक्कत होती है। और मैं अपनी दीदी से कहना यही चाहती हूँ कि दी हमारी बात कैसी लगी, हमारी एक पीस में 2 ब्लाउज की कटाई और सिलाई कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर भी अभी हम शाम को नहीं फुर्सत मिले, रात को हम खाना बनाकर और सबको खिला देंगे, उसके बाद हम कपड़ा कटाई करेंगे। और कपड़ा कटाई करके मैं आज सोएंगे नहीं, और जितना कपड़ा है उतना हम सुबह में सिलाई करके हमको देना है। देखिए हम दूसरा का ब्लाउज में हम दूसरा का लेस लगा रहे हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि कल भी एक श्राद्ध है उसमें कपड़ा हमको 6-7 ब्लाउज देना है। तो सुबह में हम कटाई और सिलाई दोनों करेंगे। चलिए हम बाज़ार चली आई थी, यहाँ पे देखिए यहीं हम दुकान पर आए थे तो हम वीडियो शूट किए थे। देखिए यहीं पे हैं, इन्हें बोल रहे हैं हम 2-4 कलर अलग अलग करके हम काट के यहीं से कपड़ा देंगे। तो हमने तो पूरी दुकान में यहाँ पे घूमे, फिर भी हमको यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम इससे अच्छा तो हम पटना से सामान लाए थे। तो यहीं पे हमको थोड़ा ब्लाउज के कपड़ा का रेंज आया अच्छा, तो हम यहीं पे ले लिए हैं। और ये साड़ी है, यहाँ दुकान जो बेचती है दुकान में वो भी ख़रीद रही है, तो उनसे मैं पूछी थी तो इन रुपये साड़ी बताई थी। चलिए हम अपने घर चल रहे थे, यही जो हम ब्लाउज का कपड़ा 60 पीस लाए थे, और दोनों का रेंज अलग अलग है। एक है 40 का पड़ रहा है, एक 38 का पड़ रहा है। तो हम दोनों तरह का हम कपड़ा यहीं पे ख़रीद के लाए हैं, और इसको मैं दिखा देती हूँ क्या क्या लाई थी ख़रीद कर। और मैं यहाँ पे लेस लाई थी ख़रीद के, वो भी मैं दिखा देती हूँ, 2 है। और जो हुक इतना हम ख़रीद कर लाए थे। और चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आए थे तो कुछ कपड़ा रखा हुआ था हमारे 3-4 ब्लाउज, तो हम कुछ मशीन पे, ये वाली साड़ी है क्योंकि वहाँ पे लोग ख़रीद रही थी, तो देखिए हमको बहुत अच्छा लगा तो हमने भी एक पीस ले लिए थे, क्योंकि यहाँ पे दिखाएंगे। अगर इससे हमारी कस्टमर अगर मांग करेगी तो फिर मैं साड़ी भी ख़रीद कर
मैं बेचूँगी। और देखिए सुबह में जो हम सिलाई करके गए थे हमको दिखाने का मौका नहीं मिला। एक ब्लाउज का पीस में 2 ब्लाउज हम बनाए थे, एक पीस में 2 ब्लाउज बनाए थे। इसका लटकन भी मैं दिखा देती हूँ कितना प्यारा सा है। और आप भी इस तरह बनाएं और कहीं दिक्कत हो आप हमसे पूछिए। चलिए सुबह में हम सिलाई करके गए थे और थोड़ा सा जो बच गया था तो इसको भी हम कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि कल श्राद्ध है तो उसको देना है और कुछ उन्हीं का घर का कपड़ा है तो मैं वीडियो तो उसको नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए मैं झट से इसको काम कर लेती हूँ और उसके बाद अपने काम में हम लग जाएंगे। और देखिए ये भी ब्लाउज हमको कंप्लीट हो गया। और मैं जो भी ब्लाउज है उसको हम बाद में हम कटाई और सिलाई करेंगे। जो हम कल जो ब्लाउज सिए थे उसको हम तुरपाई कर लेंगे और बच्चा इसको भी हम तुरपाई कर लेंगे। चलिए आप लोग हमारे वीडियो में देख सकते हैं। मैं इतना ही वीडियो शूट करूँगी, फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।